हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये जालीदार डोरमेट बनाना बताऊंगी। एक जालीदार डोरमेट मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, ये वाला देखिए, इसी से कुछ मिलता जुलता है ये। तो आज मैं ये इसे बताऊंगी। इसे मैं आपको 30 फंदे में बनाना बताऊंगी। आप ये जो देख रहे हैं ये 55 फंदे का बना है और ये काफ़ी बड़ा है। इसे आप पूजा के आसन की तरह, डोरमेट की तरह या टेबल मेट की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसमें 30 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से बिनना स्टार्ट करते हैं। पहले फंदे को इस तरह से उठा लेना है और दूसरे फंदे को इस तरह से सीधा बिनना है। ये देखिए, इस तरह से। अब बाकी यहाँ से बचे 28 फंदे। इन 28 फंदों में दो दो फंदे साथ में लेना है। देखिए, ये दो फंदों को इस तरह से साथ में ले लेंगे और इसे फिर से सीधा बिनेंगे। धागा सामने की तरफ ही है, इस तरह से इसे सीधा बिनेंगे। फिर से धागा सामने ले आएंगे, फिर से दो फंदे लेंगे, इस तरह से इसे सीधा बिनेंगे। फिर से धागा सामने, फिर से दो फंदे को साथ में लेके सीधा बिनेंगे। इसी तरह से अंत तक कर लेना है। ऐसा करने से जो जाली पड़ रही है उसमें फंदे बढ़ेंगे नहीं। दो फंदे को साथ में ले रहे हैं और ये एक जाली बढ़ रही है जिससे ये एडजस्ट हो जा रहा है। 30 का 30 ही फंदा रह रहा है, सिर्फ सामने में एक फंदा यहाँ पे बढ़ा हुआ है बस। ऐसा ही यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए, बिनते हुए यहाँ तक आ गए। ये अंत के दो फंदे छोड़ देते हैं। अब इस साइड से सबको उल्टा बिन लेते हैं, जो जाली डाले हैं उसे भी और जो फंदा है हम लोग का उसे भी। ये देखिए, बिनते हुए ऊपर तक आ गए हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे दो फंदे में किए थे, फिर से पहला फंदा उठा लेंगे और इसके बाद जो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये जाली वाला, इसे बिन लेते हैं उल्टा। और ये जो सीधा बिना हुआ है इसे सीधा ही बिनेंगे, फिर से इसमें जाली डालते हुए इस तरह से। अब फिर यहाँ पे जब हम लोग एक लाइन में इस तरह से जाली डाले हैं, इसके बाद यहाँ पे सिंपल उल्टा उल्टा बिनते जाना है। देखिए, कोई जाली नहीं डालेंगे। इसे यहाँ तक कर लेते हैं। अंत में यहाँ पे फिर से दो फंदे छोड़ेंगे। पहले लाइन में इन दोनों को छोड़े थे, अब की लाइन में इन दोनों को छोड़ देंगे। ये वाला चैन और ये वाला जाली यहाँ तक बिन लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से दो लाइन बनाना है, जैसा कि नीचे है। देखिए, दो दो लाइन बना है, एक एक लाइन चैन का बना है और फिर दो दो लाइन ऐसे ही बिनते गए हैं। ये देखिए, बिनते हुए इस तरफ आ गए। फिर से ये दो फंदे छोड़ देते हैं, तो दो दो 4 फंदे छूट गए। अब इस तरफ से सबको उल्टा बिन लेते हैं। उल्टे साइड में सबको उल्टा बिनते हुए ऊपर तक कर लेते हैं। देखिए, फिर से ऊपर की तरफ आ गए। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे फिर से पहला फंदा उठा लेंगे। ये जो तिकोना जैसा बना है ऊपरी साइड में, ये इसके लिए यहाँ पे जो बढ़ रहा फंदा उसे उल्टा उल्टा बिनते जा रहे हैं। ये देखिए,
सिर्फ यहीं ऊपर में ही बढ़ रहा है फंदा, बाकी उधर कोई फंदा नहीं बढ़ रहा। ये देखिए यहाँ पे ये जो जाली डाल रहे हैं इसमें सीधा बिन के इसी से एक फंदा बढ़ रहा है, बाकी यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ रहा। फिर से यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे उल्टा उल्टा बिने, एक और लाइन यहाँ पे उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से बिनते हुए जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 4 फंदे छूट चुके हैं, इस बार ये इन दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं, फिर इन 2 फंदों को छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे 6 फंदे छूट गए। अब इस साइड से सबको बिन लेते हैं। इसे ऊपर तक कर लेते हैं। देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से ये समझ में आने लगा है, देखिए कि ये चेन बन रहा है और इधर में ये तिकोना जैसा पत्ती है इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला, यहाँ पे जिस तरह जालियाँ बनी हैं वैसे ही यहाँ पे भी जाली बन रहा है और यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन जैसे बना था, इसमें भी ये 2 लाइन बन गया है, ये 2 लाइन यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे जाली डालना शुरू करेंगे, जैसे पहले लाइन में जाली डाले थे वैसे ही 2 लाइन बना करके फिर तीसरे लाइन में जाली डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हर बार यही करना है। देखिए ये जो चैन है इसे सीधा बिन के जाली डालना है, जैसे यहाँ हर बार एक फंदा बढ़ रहा है हर लाइन में। अब यहाँ से फिर से जैसे पहला लाइन में 2 फंदे साथ में लेके जाली डाल रहे थे वैसे ही जाली डालेंगे। यहाँ तक कर लेते हैं। इन दोनों फंदों को छोड़ना है इस बार, तो 2 2 4 2 6 2 8 फंदा छूट जाएगा। यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये 2 फंदे छोड़ देते हैं। धागा पीछे की साइड है, पीछे ही रहने देते हैं इसे। अब इधर से सबको उल्टा बिन लेते हैं। देखिए बिनते हुए फिर से यहाँ पे आ गए हैं। अब फिर से यहाँ पे एक जाली डाल के यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर से जैसे यहाँ पे 2 लाइन बनाए हैं वैसे ही उल्टा उल्टा बिन के 2 लाइन बनाएंगे और इस लाइन इधर से हर लाइन में 2 फंदा करके छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही एकदम अंत तक कर लेते हैं और इधर से एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जिससे ये तिकोना जैसा बन जाएगा। इतना कर लेते हैं। ये देखिए इधर से 2 फंदे छोड़ते हुए हर लाइन में यहाँ तक आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये जो चैन जा रहा है इसके आगे यहाँ पे अभी 2 2 4 2 6 फंदे अभी बचे हुए हैं। अभी ये वाला लाइन में हम लोग जाली डाले हैं और एक लाइन उल्टा बिने हैं। तो जैसा कि हम लोग 2 लाइन पे ये उल्टा उल्टा बिन रहे हैं, तो एक और लाइन यहाँ पे उल्टा बिन लेते हैं। इधर में देखिए यहाँ से जो फंदे बढ़ रहे हैं इससे इतना फंदा अभी बढ़ चुका है। लास्ट में काउंट करके बताएंगे। ये जो चैन है यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। फिर से यहाँ पे सबको उल्टा ही बिनना है, क्योंकि यहाँ 2 लाइन बनाना है उल्टा उल्टा। एक लाइन बन चुका है, एक और लाइन। ये देखिए इन दोनों को फिर से छोड़ देते हैं। लास्ट ये वाला दोनों को छोड़े थे, इन दोनों को। अब सिर्फ यहाँ पे 4 फंदा ही है, उल्टे साइड से बिन लेते हैं। देखिए ऊपर तक आ गए हैं। ये 2 लाइन यहाँ पे बन गया। अब ये जो 4 फंदे हैं इन्हीं में जाली डालना है। बिन के यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जाली डाल देते हैं
अब ये जो 4 फंदे लास्ट में हैं, इन्हें भी 2 फंदों को इस तरह से जैसे जाली डाल रहे थे वैसे ही डाल लेते हैं। अब इन्हें इसे ही छोड़ देना है, तो यहीं से पीछे की तरफ से बिन लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ से यहाँ तक अभी 14 फंदे हैं और यहाँ पे से ये देखिए यहाँ से जो जाली डली है इससे यहाँ पे 13 फंदे बढ़े हुए हैं। और इधर से 2-2 फंदे छोड़ते हुए ये जो चैन है इसके आगे यहाँ तक छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फंदे बढ़े हुए हैं उन्हें घटा लेते हैं। जो 13 फंदे बढ़े हुए हैं इस तरह से इसे ये जो चैन है यहाँ तक के सारे फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए घटाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए धागा को इस तरफ कर देते हैं। यहाँ पे एक फंदा भी नहीं बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लाइन से बनाएंगे जब कलर चेंज करेंगे तब से, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से सीधा ही बिन लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो 2-2 फंदे करके छोड़े हैं उन सब में जाली डालेंगे। इस तरह से धागा सामने ले आए हैं, इस तरह से ये वाला लाइन में हमेशा जाली ही डालना है। जब याद रखिएगा कि जब यहाँ पे घटाएंगे तो इधर में जो फंदे छोड़े हैं उसमें जाली ही डालेंगे। इसे यहाँ तक कर लेते हैं, ऐसे ही सब में जाली डाल लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे आ गए, लास्ट वाला में भी इस तरह से जाली डाल देते हैं। देखिए यहीं से कलर जोड़ लेंगे। यहाँ से सबको उल्टा उल्टा बिनते हुए ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से आ गए हैं। अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होने वाली है। इसमें फिर से यहाँ 30 फंदे ही हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरा फंदा में जिस तरह ये चैन आगे बढ़ रहा है इसी तरह से जाली डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग का ये कली कंप्लीट हुआ तो हर फंदा में यहाँ पे जाली डाले थे, जो 2-2 फंदे छोड़े थे उनमें। अब यहाँ पे 2 लाइन उल्टा उल्टा बिनना है। जैसे कि नीचे देखिए जब फंदे बंद कर रहे हैं तो जाली डाले हैं और इसके बाद जब नया कली स्टार्ट किया तो 2 लाइन बना हुआ है हर ये कली में। यहाँ से सबको उल्टा उल्टा बिन लेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला लाइन में जाली डाले थे इसलिए सबको उल्टा उल्टा बिन करके अंत तक कर लेते हैं। अंत में 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे, यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए बिनते हुए अंत तक आ गए हैं, 2 फंदे छोड़ देते हैं। उल्टे साइड से बिन करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए हैं। फिर से पहला फंदा उठाएंगे, जो फंदा पहले लाइन में बढ़ा है उसे उल्टा बिनेंगे और फिर चैन के पास एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से जाली डाल के। एक और लाइन उल्टा उल्टा बिन लेंगे, क्योंकि हर बार 2 लाइन बना रहे हैं हम लोग जाली वाला पैटर्न के बाद। फिर से बिनते हुए चले जाएंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे। तो पहले लाइन में इन दोनों को छोड़े हैं, अब की इन दोनों को छोड़ना है, यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए आगे इन 2 फंदों को छोड़ देते हैं। देखिए ये 2 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब की ये फिर से बिन के यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए फिर से आ गए हैं। फिर से यहाँ पे पहला फंदा उठा लेंगे, जो बड़े हुए फंदे हैं 2 लाइन में, उन 2 फंदों को बिन लेंगे। ये चैन के पास फिर से सीधा बिन के फंदे बढ़ा लेंगे। अब की बार जाली वाला पैटर्न डालना है तो फिर से धागा सामने ले आएंगे और फिर से 2 फंदे को इस तरह से लेकर के जाली डालेंगे।
अब ऐसे सेम चलते जाएगा, 2 लाइन उल्टा बिनना है और 2 लाइन के बाद फिर जाली वाला पैटर्न डालना है। 2 फंदे को साथ में लेके इसी तरह से जाली वाला पैटर्न बनाते जाना है और हर लाइन में 2 फंदा करके छोड़ना है, जिससे ये डोरमेट गोल हो जाएगा। इसे आप पूजा के आसन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल ऊन से बना करके थैलापोस भी बना सकते हैं, टेबल मेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए, ये 2 फंदे फिर से छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही अब नेक्स्ट लाइन में फिर से 2 लाइन उल्टा उल्टा बनेगा और यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा। ऐसे ही पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि इसमें है। देखिए ये बहुत बड़े साइज का है, इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।